वहीं उत्तराखंड में सड़क पर मौजूद मजारों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। इस बीच कुछ ऐसे ही हालात अब यूपी में भी नजर आने लगे हैं। दरअसल गाजियाबाद में सड़क किनारे बनी मजारों को लेकर भाजपा विधायक सुनील शर्मा ने सीएम योगी को पत्र लिखा। इस पत्र में अवैध रूप से मजार बनाकर सरकारी जमीन पर कब्जे की बात कही गई है, जिस पर विपक्ष ने एक सुर में भाजपा पर हमला बोला। कहीं रोड के किनारे पर, कहीं रोड के बीच में मजारों की ये तस्वीरें सियासत में टकराव का नया संदेश लेकर आई हैं। उत्तराखंड के बाद यूपी में भी मजारों का मसला चर्चा के केंद्र में है। गाजियाबाद के साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा ने मजारों के जरिए अवैध कब्जे पर सीएम योगी को पत्र लिखा है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि मजार बनाकर सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था को बाधित किया जा रहा है। ये मजार के नाम पर सरकारी ज़मीन कब्जाने का कुछ लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। मजार किसी भी धर्म के अनुसार उसको मान्यता नहीं है, ना हिंदू धर्म में है ना इस्लाम में। लेकिन कुछ जिहाद, ये मजार जिहाद इसको हम लोग कहेंगे कि ऐसी जगह पर बनाते हैं जहाँ मार्ग अवरुद्ध होते हों। मेरे यहाँ गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन चौराहा है, उस पर फ्लाईओवर बना, फ्लाईओवर के बिल्कुल मुहाने पर मजार बना दिए। विधायक सुनील शर्मा की ओर से सीएम योगी को लिखे गए पत्र में 3 मजारों का जिक्र किया गया है। इनमें पहली मजार मुरादनगर से गाजियाबाद के रास्ते में है, जो कि सड़क के बीच में है। दूसरी मजार वसुंधरा के रास्ते में है। इस मजार के ऊपर से रेलवे लाइन भी गुजरती है, जबकि तीसरी मजार हिंडन एयरबेस की ओर जाने वाली सड़क के किनारे है। इन्हीं मजारों पर भाजपा विधायक सुनील शर्मा की आपत्ति ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। सपा और कांग्रेस ने एक सुर में भाजपा पर चुभने वाला हमला बोला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है और बहुत सारी ऐसे जो मज़ारें हैं जहां पर मुसलमानों से अधिक हिंदू लोग वहां पर जाने का काम करते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक भी हैं और वहाँ पर कोई भी धर्म जाति की बात नहीं होती है। एक जो भारतीय जनता पार्टी का सेट एजेंडा है, जिस एजेंडे के बिना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खाने नहीं पचते हैं, तो मुझे लगता है मज़ार, मंदिर, मस्जिद ऐसे बयान देकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को चर्चा में रखना चाहते हैं। निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट के एक्ट हैं, उस एक्ट के हिसाब से धार्मिक स्थलों को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन है। जो मजार पुरानी चलती आ रही हैं और लोगों की आस्था वहाँ जुड़ी हुई है, लोग वहाँ माथा टेकने जाते हैं, तो कोई भी एक्शन लेने से पहले या कोई भी कार्रवाई सुनिश्चित होने से पहले ये जरूर जांच करा लेनी चाहिए कि मजार कितनी पुरानी बनी हुई है, उसके साथ कितने लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसके बाद कोई कदम उठाया जाना। साफ है कि मजारों को लेकर धर्म वाली सियासत आकार ले रही है। इधर योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने दो टूक कहा है कि अगर कब्जा अवैध है तो मजारों को भी हटना होगा। कि जब से योगी जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की जनता को मिला है, अवैध कब्जों में कमी आई है, अवैध कब्जे हटे हैं। फिर भी यदि किसी मजार वगैरह का मुद्दा उन्होंने उठाया होगा तो शायद उनकी जानकारी में होगा। यदि अवैध कब्जा चाहे मजार के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हटना चाहिए तो हटेगा। नरेंद्र कश्यप का संदेश और संकेत बिल्कुल साफ है कि आने वाले दिनों में अवैध रूप से बनी मजारों पर कार्रवाई शुरू हो सकती है, ठीक wैसे ही जैसे उत्तराखंड में अवैध रूप sans बने धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई हो रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।